नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की प्रियंका मैम हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर पे स्वस्थ होंगे। और मुझे पता है आप सब ने गर्मियों की छुट्टियों में घर पे बहुत मस्ती की है, बहुत मज़ा किया है, लेकिन अब समय है पढ़ने का। ये आपकी हिंदी की नई किताब है। तो आपने आशा करती हूँ कि आपने सबने बुक खरीद ली होगी स्कूल से, और जिसने नहीं खरीदी है वो जल्दी खरीद लीजिए। और आपको इसमें पार्ट 1 निकालना है। पार्ट 1 कज़ाकी, पेज नंबर 2 ये निकालना है। ये हम पढ़ेंगे, आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसको मैं आपको समझाऊंगी। ओके। पार्ट 1 कज़ाकी। नन्हे दोस्तों या बच्चों, नई कक्षा में आपका स्वागत है। आइए इस कक्षा का सफ़र शुरू करते हैं प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी। बच्चों, आपका कक्षा में स्वागत है। और आइए, ये जो कहानी है उसको वो किसने लिखी है? प्रेमचंद की कहानी है। ये किसकी कहानी है? प्रेमचंद की। पाठ से जुड़े कुछ शब्द। कज़ाकी, कज़ाकी मीन्स क्या होता है? जो डाकिया होता है ना, जो पत्र लाता है और ले जाता है, उसको कज़ाकी बोलते हैं। बल्लम होता है लकड़ी का मोटा और लंबा डंडा। वृत्तांत यानी कि विवरण, किसी भी चीज़ को विस्तार पूर्वक बताना। कमल गट्टे एक प्रकार का वो फल होता है। बहाल, बहाल यानी कि कुछ कोई चीज़ हमने जो ली है उसको उसी जगह पर वापस रखना। ठीक है, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। मेरे बचपन की यादों में कज़ाकी एक ना मिटने वाला व्यक्ति था। ये कौन बोल रहा है? ये प्रेमचंद की कहानी है। तो वो बोलता है प्रेमचंद कि मेरे बचपन की जो यादें थी उसमें कज़ाकी जो डाकिया था वो मतलब मेरी ज़िंदगी से कभी ना मिटने वाला व्यक्ति है, जिसको मैं कभी नहीं भुला सकता हूँ। आज 40 साल गुजर गए। कितने साल गुजर गए? 40 साल। लेकिन कज़ाकी की मूर्ति अभी तक आंखों के सामने नाच रही है। क्या है, 40 साल हो गए लेकिन अभी भी प्रेमचंद जी जो हैं वो कज़ाकी की मूर्ति को अपनी आंखों के सामने से हटा नहीं पाए हैं। वो उनकी आंखों के सामने नाचती रहती है। कज़ाकी बड़ा ही हंसमुख, साहसी, जिंदा दिल था। कज़ाकी बहुत ही हंसमुख स्वभाव का, साहसी था और जिंदा दिल यानी कि बड़े दिल का था। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता। वह रोज़ शाम को डाक का थैला लेकर आता, जिसमें बहुत सारे पत्र होते थे। वो शाम को डेली लेकर आता था और रात भर वहाँ पे रहता था और सवेरे डाक लेकर चला जाता। सवेरे क्या लेकर चला जाता था? डाक लेकर चला जाता। शाम को फिर उधर से डाक लेकर आ जाता। मैं दिन भर उसकी राह देखा करता। प्रेमचंद जी कहते हैं कि मैं दिन भर उसकी राह देखा करता था कि कब वो काम से फ्री होकर आए। ज्यों ही 4 बजते व्याकुल होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता। जैसे ही 4 बजते वो बहुत ही उत्सुक होकर सड़क पर खड़ा हो जाता, उसका इंतज़ार करता। और थोड़ी देर में कज़ाकी कंधों पर बल्लम रखे और थोड़ी देर में जो कज़ाकी यानी कि डाकिया जो था वो आ जाता था और उसके कंधों पर एक मोटा लकड़ी का डंडा होता था। उसकी झुंझुनी बजाता। झुंझुनी जो घंटी होती है ना, जो साइकिल में जो घंटी लगी होती है वो बजाता। दूर से दौड़ता हुआ आता, दिखलाई देता उसको। प्रेमचंद जी जो हैं वो उसको कज़ाकी दूर से दौड़ता हुआ दिखाई देता। वह सांवले रंग का गठीला, वह सांवले रंग का आदमी लंबा था और जवान था। उसकी छोटी छोटी मूछें थीं। उसके सुड़ैल चेहरे पर बहुत ही अच्छी मालूम होती थी। उसकी जो मूछें थीं वो उसके चेहरे पर सूट करती थी, उसके चेहरे पर अच्छी लगती थी। मुझे देखकर वह और तेज़ दौड़ने लगता और वो मुझे देखकर और तेज़ दौड़ने लगता। खुशी में मैं भी दौड़ पड़ता। खुशी में उससे मिलने के लिए मैं भी दौड़ पड़ता। और एक क्षण में कज़ाकी का कंधा मेरा सिंहासन बन जाता और एक ही पल में मैं कज़ाकी के कंधे पर बैठ जाता। कज़ाकी के कंधे पर कौन बैठ जाता? प्रेमचंद जी बैठ जाते कज़ाकी के कंधे पर। जब कज़ाकी मुझे कंधों पर लिए हुए दौड़ने लगता, जब कज़ाकी प्रेमचंद जी को अपने कंधे पे बिठा के दौड़ने लगते, तब तो ऐसा मालूम होता मानो मैं हवा के घोड़े पर उड़ता जा रहा हूँ। तब उसको प्रेमचंद जी को कैसा लगता था जब वो उनके कंधों पे बैठ जाता था? कि मानो वो हवा में घोड़ों की सैर कर रहा है। कज़ाकी डाक खाने में पहुँचता तो पसीने से तर रहता। कज़ाकी बहुत काम करता था, डाक खाने में पत्र लाना ले जाना ये सब उसका काम था, तो वह बहुत थक जाता था और पसीने से तर हो जाता था। लेकिन आराम करने की आदत ना थी, लेकिन उसको आराम करने की आदत नहीं थी, वो लगातार काम करता। थैला रखते ही वह हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता। वह अपने काम से फ्री होकर अपना थैला रखकर और वो हमारे साथ खेलने के लिए मैदान में निकल जाता।
कभी हमारे साथ खेलता और कभी कहानियाँ सुनाता। कभी हमारे साथ खेलता था, हमें कहानियाँ सुनाता था। एक दिन कज़ाकी को डाक का थैला लेकर आने में देर हो गई। एक दिन कज़ाकी यानी कि डाकिया को अपना डाक का थैला लेकर आने में देर हो गई। सूर्यास्त हो गया, शाम हो गई थी और वह दिखाई नहीं दिया। वो प्रेमचंद जी उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो उसको सड़क पे दिखाई ना दिया। मैं खोया हुआ सा सड़क पर दूर तक आंखें, मैं खोया हुआ सा उसका इंतज़ार में और दूर तक आंखें देख रहा था, दूर दूर तक देख रहा था कि शायद मुझे डाकिया दिख जाए। फाड़ फाड़ कर देख रहा था, परंतु वह परिचित रेखा ना दिखलाई पड़ी थी। लेकिन उसको डाकिया की जो बिल्कुल भी रेखा थी, बिल्कुल परछाई भी, वो भी नहीं दिखाई दी। उधर से किसी को आते देखता तो पूछता कज़ाकी आता है। उधर से कोई गुजरता है तो उससे पूछता कि कज़ाकी डाकिया आता है क्या। पर या तो कोई सुनता ही नहीं था, ना केवल सिर हिला देता था। या तो कोई सुनता ही नहीं था, उसकी बात को अनसुनी कर देता था, और या फिर सिर्फ ना में सिर हिला देता था। सहसा झुनझुन की आवाज़ कानों में आई, और जो झुनझुन इसकी घंटी की आवाज़ थी वो उसके कानों में आई। इसके बाद का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। अभी आपको इसमें क्या करना है, आपका होमवर्क है कि आपको न्यू कॉपी बनानी है हिंदी की, जिसमें आपको डेट डालनी है, CW डालना है, पाठ का नाम डालना है कज़ाकी। फिर आपको ये जो कठिन शब्द दिए हैं ये करने हैं अपनी कॉपी में, और ये आपको लिखना और बोलना दोनों आना चाहिए। जब तक के लिए बाय बाय।